हेलो गाइस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। देखो, जब भी आप कुछ करते हो और कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं होती, कई बार हम लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता है, तो जब भी आपके साथ इस तरह की कुछ भी सिचुएशन आए तो लाइफ में कुछ आप किसी भी अपने एक आइडियल मान लीजिए। जैसे कि मैं स्वामी विवेकानंद को हमेशा से फॉलो करता था, जब प्रिपरेशन करता था तो कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और ऐसा डिमोटिवेट हो गए हैं पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है कि शायद सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उनके कुछ कोट्स हैं जिनको आप पढ़ोगे, जैसे कि है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी कि उठो जागो और जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक क्या करना है, मेहनत करते रहना है और उसके लिए आपको पूरे टाइम मेहनत करना है, सोना नहीं है, जगना नहीं है। ये हर कोई भी जो रेगुलर प्रोसेसेस हैं वो आप भूल जाना है। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होगा, ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होता है। 24 में 24 घंटे भी आप स्टडी को दे सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, आपको कॉन्टिन्यूअस अपने मन को उसी चीज में लगाना है जिस चीज को आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको सक्सेस पानी है तो उसके लिए आप पूरा अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एक ही चीज पे फोकस करो जो आपका एग्जाम है, जिसे आपको क्रैक करना है। ठीक है, उस एग्जाम पे अगर आप पूरी तरह से फोकस हो जाओगे तो कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सके आपकी सक्सेस अचीव करने से। ठीक है, तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे दो ठो। पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, कॉइन्स के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो दो ही टाइप बनते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन रहते हैं। एक होता है जिसमें सिक्कों की अनुपात दिया होता है और एक दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें मूल्यों का अनुपात होता है। सिक्कों के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। ठीक है, इसको तीनों की जो यूनिट है वो अलग अलग है, तो रुपए में या तो कन्वर्ट कर लो या पैसे में कन्वर्ट कर लो। रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगी। ये कितना है, 100 से डिवाइड करते हैं, 0.5 पैसे, यानी कि रुपए में हो जाएगा 0.5 और पैसे है ये रुपए में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 0.25, यानी कि 1/4, ये 1/2 और ये 1 है। क्या बोल रहा है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है, कितना है, ये अगर 5 है तो ये 6 है तो ये 7 है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, और बोल रहा है कुल रुपए जो है वो 390 है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जरा कुल रुपए निकाल करके देखूं कितने आ जाएंगे। तो देखो 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कुल रुपए कितने हो गए, 5 हो गए। 6 सिक्के हैं आधे आधे 98 है, यानी कि कितना है 50 पैसे के, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 3 रुपए। और यहां पर देखोगे 1/4 है, 1/4 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7/4, या फिर इसके 25 से कितना होता है 175, तो इसको 1.75 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल कितना आ गया, 5 3 8 और 1 9, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 9.75। और ये किसके बराबर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 390। देखो यहां से कुछ कट रहा है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 9 सही 3/4। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 और 3 39, 39/4 आ जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है, 390 के। तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो नया अनुपात जो आपके पास है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, कुल सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 5 11 और 7 18, ये कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 18 से आप गुणा कर दोगे। सॉरी, यहां पे कुल सिक्कों की संख्या नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन करेक्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। ईच काइंड के आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो हर एक में किसे 40 से आपको गुणा करना है। तो यहां पर 40 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 यानी कि 200। यहां पर 40 से गुणा करोगे 6 चौको 24 240, और 7 से गुणा करोगे 280। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी आपको सेम वे में दिया गया है, बस पैसों की संख्या यहां पर अलग हो गई, 10 पैसे हैं, यहां पर 20 पैसे है, यहां पर 25 पैसे है। ठीक है, और ये किसके अनुपात में है, ये अनुपात में है 7:5:2 के अनुपात में है। कुल रुपए कितने आ गए, 55 रुपए हैं, तो पैसों में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5500। यहां पर देखो आपके अकॉर्डिंग पैसे कितने हैं 70, 5 दूनी 10 यानी कि 100, और यहां पर कितना है 50, तो टोटल ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 150 और 70 220। तो 220 पैसे हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया 5500। तो 1 की वैल्यू निकालोगे, 0 से 0 कटेगा, 11 से काटोगे 5, यहां पर 11 से काटोगे 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 कट जाएगा, इस 0 को काटोगे 5 से, तो ये आ गई 1 की वैल्यू 25। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल सिक्कों की संख्या, यहां पर कुल सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो 25 से गुणा करना है किसको, 7 और 2 9, 9 और 5 14, तो 14 का गुणा करोगे 25 से
या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो 50/2, तो यहां पर 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 35 यानी कि 350। ये कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये कौन सा टाइप था जिसमें आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब इसके आगे अब आपको जो क्वेश्चन है यहां पर देखो क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है उनकी वैल्यूज का अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या कह रहा है 210 सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने हैं आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। एक बैग है जिसमें 2 टाइप के कॉइन है। स्टार्ट क्या है कॉन्सेप्ट को, इसलिए सिर्फ 2 कॉइन से, आगे 3 कॉइन वाले भी क्वेश्चन आएंगे। क्या बोल रहा है कि 2 टाइप के कॉइन है। कौन कौन से हैं? 1 रुपए के और 50 पैसे के। ये 2 टाइप के कॉइन है एक हमारे पास। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, पहले तो रुपए में कन्वर्ट कर लो या पैसे में रहने दो, तो इसको भी पैसे में ही कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे बोल रहा है इफ रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, उनकी जो वैल्यू है उसकी रेशियो कितना है 13:11। ये है उनकी वैल्यूज का रेशियो। अगर आपको वैल्यूज का रेशियो गिवन है तो क्या आप सिक्कों की संख्या का अनुपात बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बताओगे? देखो, अगर 1 रुपए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 13 है, तो कितने सिक्के लगेंगे? 13 सिक्के लगेंगे, तभी तो 13 रुपए हो जाएगी वैल्यू। और 50 पैसों की सिक्कों की वैल्यू अगर 11 रुपए है तो कितने सिक्के लगेंगे? भाई 11 रुपए अगर आपको बनाने हैं, 50-50 के सिक्के मैं आपको दूं तो कितने सिक्के आप लोगे? 22 सिक्के आपको लेने पड़ेंगे, तब जाकर के ये अनुपात आएगा। तो ये जो अनुपात है ये किसका आ गया? नंबर ऑफ कॉइन्स का, और ये किसका है? वैल्यूज का। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी वैल्यूज का रेशियो दिया है तो उससे आप नंबर्स का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर्स का रेशियो हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 रुपए की संख्या आपके बतानी है। आपने संख्या का अनुपात निकाल ही लिया है, कितना आ गया 13 और 22, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 35। और ये आपकी संख्या का अनुपात है। क्वेश्चन में संख्या कितनी दी गई 210, तो 35 की वैल्यू कितनी आ गई 210, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 7 से काटोगे 7 × 3 = 21, 5 से काटोगे 5 × 2 = 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 13 है। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? 1 रुपए के सिक्कों की। अगर आपसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछे तो कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 2 = 12, 120, 6 × 2 = 12 यानी कि 132। क्लियर है? चलो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने सिर्फ 2 कॉइन्स देखे थे, अब इसी में अगर 3 कॉइन्स आ जाए। यहां पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के ये आपके पास सिक्के हैं। ठीक है, इनके मूल्यों का अनुपात या इनके मान का जो अनुपात है किस अनुपात में है? 13:11:7। इस अनुपात में अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपसे क्या बोलेगा 378 सिक्के हैं, तो पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लोगे, ये 13 हो जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे कि 11 रुपए बन जाए? तो आपको कहोगे डबल करना पड़ेगा 22। इसी तरह से मैं पूछूं अगर 7 रुपए बनाने और 25 पैसे के सिक्के तो कितने सिक्के लगेंगे? तो आप कहोगे इसका 4 गुना करना पड़ेगा, 7 चौको 28। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। और इसका सम देखो कितना आ रहा है 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 10 60 यानी कि 63। और आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है ये संख्या 378, तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों 6 से? क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 8 है, 6 × 3 = 18 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 378। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन में पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 22 है। 22 से आप गुणा करोगे 6 का, कितना आ जाएगा 132। अभी हम लोगों ने किया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोनों टाइप मैंने आपको सिखाया कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। एक आदमी के पास कुछ धन है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, 1 रुपए है, 50 पैसे है और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि सिक्कों के रूप में है जो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के फॉर्म में है। ठीक है, बताना है यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं। देखो अब यहां पर आपको ये जो अनुपात दिया गया इसमें आपको किससे 12 से जरा गुणा करोगे तो ये अनुपात आ जाएगा 6:4:3। ठीक है, तो इस अनुपात में सिक्कों की संख्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद बोल रहा है उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के यहां पर कितने हैं 4। क्वेश्चन में कितना दिया गया 96, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 से मल्टीप्लाई करने पे 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा है 24। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। मल्टीप्लायर आपका कितना आ गया 24। अब देखो यहां पर क्या करोगे 24 का गुणा जब 6 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 × 6 यानी कि 144। इतने सिक्के होंगे कितने के 1 रुपए के। इसी तरह से 24 का गुणा जब आप 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा 96। ये सिक्के होंगे कितने के 50 रुपए के। ठीक है, सॉरी
50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 96, और इसी तरह से 24 का गुणा जब 3 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 गुणे 3, और ये सिक्के कितने किसके होंगे 25 पैसे के। तो आपसे कुल रुपए पूछा गया, तो यहां पर देखो 144 1 रुपए के सिक्के होंगे तो ये तो 144 ही आ जाएगा। 96 सिक्के होंगे 50 पैसे के तो कितने रुपए हो जाएंगे, जस्ट आधे यानी कि 48 रुपए होंगे। और इसी तरह से ये 72 सिक्के किसके हैं 25 पैसे के, तो यहां पर रुपए कितने हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करोगे 6 6 3 18, तो 18 रुपए ये होंगे। तो कुल रुपए आपसे पूछा गया तो इसको ऐड कर दोगे, 8 और 8 16 और 4 20, तो 2 हासिल आ जाएगा, 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, तो 1 हासिल आ जाएगा, 1 और 1 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 210। उसके पास कुल रुपए कितने होंगे 210। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 280 सिक्के हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है 1 रुपए है 50 पैसे है और 25 पैसे, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। इनके जो मान का अनुपात है यानी कि जो वैल्यूज का रेशियो है वो कितना है 8:4:3 है, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या आपको बतानी है और ये मानों का अनुपात है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा 8, 4 का दुगना करोगे ये भी 8 आ जाएगा, और 3 का 4 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 12। तो टोटल कितना आ गया 12 और 8 20 और 8 28, तो 28 की वैल्यू कितनी है 280, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 गिवन है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यहां पर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 80। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिए। यहां पर बोल रहा है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब 3 क्रमागत विषम संख्या ये आपको पहले से पता होना चाहिए। देखो 3 क्रमागत विषम संख्याएं तो 3 5 7 भी ले सकते हैं और 1 3 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 3 5 में जो 1 है वो अभाज्य नहीं है। इस वजह से जो आपका रेशियो है वो एकमात्र ऐसा रेशियो है वो कितना है 3 5 और 7 है। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा रेशियो। इसके आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन में बोल रहा है 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ये है, ठीक है। अब आपको दिया गया बैग में कुल रुपए कितने हैं 552, तो चलो पैसों की संख्या पहले अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। 5 × 15 ये 150 पैसे हो जाएंगे, 25 पंचे 125 ये पैसे हो जाएंगे, ठीक है, और ये 10 7 70, ठीक है। तो इतने पैसे मेरे अकॉर्डिंग हो गए। टोटल कितना है जरा जोड़ लेते हैं, 5 7 और 2 9 और 5 14 के 4 हासिल लगेगा 1 2 और 1 3, तो ये 345 मेरे अकॉर्डिंग है। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया 552, इतने रुपए हैं, पैसे में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग पैसों की संख्या है, ये क्वेश्चन में है। 1 की वैल्यू निकालनी है, कितने आ जाएगा देखो 5 से काटो कट जाएगा, 5 से काटोगे यहां पर आ जाएगा 2, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 और 9 पन्ना 45, 69 आ गया। 69 है, यहां पर यूनिट डिजिट देखो कितना है 9 है, यहां पर यूनिट डिजिट कितना है 2 है। तो 9 से 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 8 से। 9 8 72 होता है, तो 8 से जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 8 6 48 480 और 9 8 72। देखो इसका जोड़ने पे क्या 552 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू कितनी 69, इसको कट करेगा कितनी बार में 8 बार में, 8 और यहां पर एक 2 है, 8 दूनी 16 यानी कि 160। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये ऐसा है तो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसों की जो सिक्कों की संख्या थी, यानी कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है, इसका जो अनुपात था पहले ये 3 5 7 था, इसको क्या बोल रहा है अगर इसकी संख्या पलट दी जाए यानी कि 7 5 और 3 कर दी जाए, अगर ऐसे कर दिया जाए तो अब बताना है बैग में अब कुल कितने अधिक रुपए होंगे, यानी कि पहले जितने थे उससे कितने अधिक रुपए होंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू निकाल लो। यहां पर रुपए देखो कितने आ रहे हैं, तो यहां पर आप देखोगे 7 पन्ना 35 350 पैसे, 25 पंचे 125 पैसे और यहां पर कितना है 10 और 30 30 पैसे, ठीक है। तो इसका टोटल देखोगे कितना आ रहा है 350 और 125, और देखो पहले कितने हो रहे थे 345 हो रहे थे। पहले सिक्कों की संख्या, पहले कुल रुपए कितने हो रहे थे मेरे अकॉर्डिंग, कुल पैसे 345। यहां पर देखो कितने हो रहे हैं 350, तो यही हो गया। तो ये कितना इससे अधिक है, आप कहोगे ये इससे 5 अधिक है, तो 5 पैसे यहां से इसमें जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा 130 और 30 इसमें और जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 160। तो 160 पैसे अधिक हैं और हर एक कि आपने 1 की वैल्यू निकाल ली कितनी है 160, तो 160 से 160 में गुणा कर दोगे, ये आपका कुल रुपए आ जाएगा। अभी ये पैसों में रुपए में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 16 × 16 यानी कि 16 का स्क्वायर, इतना अधिक रुपए होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, इतने रुपए इसमें अधिक होने वाले हैं। क्लियर है, चलो
ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, 2, 3, 5 और 7। अब देखो यहाँ पर क्योंकि क्रमागत नहीं बोला गया तो प्रथम 4 पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, उसके बाद 3, 5, 7 और ये क्या है, 1 रुपए है, 50 पैसे, 25 पैसे है और 10 पैसे है। इसके बढ़ते क्रम में बैग में कुल 218 रुपए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग देखो कितने रुपए हो रहे हैं, यहाँ पर 2 एकम 2 रुपए हो गया, यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5, 5 25 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1.25 और ये कितना हो जाएगा पॉइंट में 7। ठीक है, तो इसका टोटल निकालो, आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 2 और 1 3 और 1 4, 4.75 होगा और इसमें 7.75 में 0.7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 7 14 यानी कि 1.45। ये इसमें टोटल जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5.45। आपके अकॉर्डिंग इतने रुपए हैं, क्वेश्चन में कितना दिया गया 5.45 की वैल्यू कितनी दी गई है 218। ये क्वेश्चन में आपको गिवन। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 54.5 पे आएगा, यहाँ पर एक जीरो पड़ जाएगा। अगर दोनों तरफ मैं डबल कर दूं, दोनों तरफ डबल करूंगा तो 54.5 की वैल्यू डबल होकर के 109 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 218 और गुणे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 109 है, ये 218 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणे 2 गुणे 10। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। एक की वैल्यू अगर 40 आ गई तो अब आपसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे की सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए। अब देखो यहां पर फिर से क्या बोल रहा है, सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए तो अब बैग में कुल कितने रुपए होंगे ये आपको बताना है, न्यू टोटल बताना है। एक की वैल्यू कितनी है 40, इसको हम लोग सबसे एंड में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से ही अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन बढ़ने वाली है और कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो इस रेशियो को रिवर्स कर दो तो ये कितना आ जाएगा 7, यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर 3, यहां पर 2। तो इससे देखो ये कितने हो गए 7 रुपए हो गए। 25, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, यहां पर कितना आ जाएगा 0.75 और यहां पर 20 तो 0.2। तो इसका सम देखो कितना आ जाएगा 7 और 7 फिर से 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और यहां पर 7 5 है, ये 70 और 70 140 145 तो 0.45 हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा। तो 7 और 2 9 और 1 10 तो 10.45 आ गया। इसमें आपको गुणा करना है 40 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10.45 है, इसमें एक जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 104.5 और इसमें 4 का आपको गुणा करना है तो ये कितना आ जाएगा 209 और इसका भी डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 418। तो इतने रुपए अब बैग में होने वाले। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। आपने एक की वैल्यू निकाली थी, इस 40 को आपको सबसे एंड में मल्टीप्लाई करना है। यहां से आपने रुपए निकालिए, ये कितना आ गया 10.45, इससे आप 40 का मल्टीप्लाई किया, पहले 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 104.5 हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आंसर आ जाएगा कि कुल कितने रुपए अब होंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कितने रुपए अधिक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अब कितने रुपए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 378 सिक्के हैं 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए की संख्या में। ठीक है, तो ये क्या है 5 रुपए हो गया, ये 2 रुपए है, ये 1 रुपए है तथा इनके मान जो है, इनकी वैल्यूज, यहां पर फिर से देखो वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया। 15 रुपए 4 रुपए और 2 रुपए है। देखो अब अगर आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं तो 15 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी 3 सिक्कों की। अगर 2 रुपए के सिक्के हैं और आपको 4 रुपए बनाने तो कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी 2 की। अगर आपको 2 रुपए बनाने हैं 1 रुपए के सिक्के हैं तो 2 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ये आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आ गया ये इतना है तो यहां से आप इसको टोटल किसके बराबर कर दोगे 378 के। देखो ये कितना है 3 2 5 और 2 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है 378 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 35, 2 7 चौको 28, तो 1 की वैल्यू आ गई 54। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आप यहां पर निकाल दोगे, ये कितना आ जाएगा 54 का दुगना करोगे 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक मिनट, इसमें क्या पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। टोटल यहाँ पर 378 नहीं है, यहाँ पर ये कितना होगा इसको करेक्शन कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन में 112 दिया गया। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लोगे, ये होगा 112। तो ये 7 की वैल्यू 112 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। 1 की वैल्यू अगर 16 होगी तो यहाँ पर 16 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 2, तो 16 दूनी 32, तो ये 32 आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज बी पार्ट। ये इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर 378 होता तो क्या होता, तो भी आपने देखा उस केस में 108 आ जाता। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
ए तथा सी के पास रुपयों की संख्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखो ए के पास, बी के पास और सी के पास कैसे कैसे सिक्के हैं। ए बी सी के पास कितने सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ए तथा सी के पास रुपयों की संख्या आपस में बराबर है, तो ए के पास जो रुपए हैं वो सी के पास जो रुपए हैं उसमें आपस में बराबर है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको, वो समझो। ए के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के हैं, बी के पास क्या है 50 पैसे के सिक्के हैं और सी के पास 25 पैसे के सिक्के हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि ए के पास 1 रुपए का ही मल्टीपल होगा, बी के पास 50 पैसे का और सी के पास 25 पैसे का। ए और सी के पास रुपयों की संख्या जो है आपस में बराबर है। अगर इसके पास 1 रुपए है और इसके पास 25 रुपए है और आपको बताना है कि इसके रुपयों की जो संख्या है वो आपस में बराबर रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करो और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, यानी कि इनके बीच में अगर 1:4 का अनुपात रहेगा तो ये रेशियो क्या है, मेंटेन रहेगा हमेशा, तभी इनके पास रुपयों की संख्या बराबर हो सकती है। और कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि इनके और इनके रुपयों की संख्या बराबर हो। अगर ए के पास 1 रुपए के सिक्के हैं और सी के पास 25 पैसे के सिक्के हैं, तो एक ही ऐसा केस है जब इनके पास जो सिक्कों की संख्या है वो 1:4 में जब होगी तभी ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, तथा बी के पास ए तथा सी के पास कुल रुपयों का आधा है। अब देखो ए और सी के पास कुल रुपए कितने, 1 का सिक्का एक बार यानी कि 1 रुपया हो गया, 25 पैसे का सिक्का 4 बार यानी कि 1 रुपया हो गया। इन दोनों के पास कुल रुपए कितने हो गए, 2। और क्या बोल रहा है, बी के पास इसके आधे रुपए हैं, यानी कि इसके पास कितना है, 1 रुपए। तो 1 अगर रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे जब 1 रुपए बन जाए, तो 2 सिक्के यहां पर लगने वाले हैं। क्लियर है, तो ये इनके बीच में अनुपात आ गया क्या, 1:2:4। इस अनुपात में सिक्कों की संख्या होनी चाहिए। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बी के पास 20 रुपए है, 20 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे, 40, क्योंकि इसके पास क्या है 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो बोल रहा है आपको बताना है ए बी सी के पास कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 4 2 6 और 1 7, 7 से आप इसमें गुणा कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 140। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है 2 जेबें हैं ए और बी। ठीक है, पॉकेट्स के बारे में बात हो रही है, जनरली 2 पॉकेट्स होती हैं, तो ए और बी के बारे में बात हो रही है। एक जेब है ए, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, एक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, जो कि अनुपात क्या है, 2:3:5। ये आपका अनुपात है। क्लियर, और यहां पर ये बोला जा रहा है कि बी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है क्या है, इसमें 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या है, जो कि अनुपात क्या है, 3:x:8 है। ठीक है, और बोला जा रहा है इसमें जो रुपए है वो कितने, 5 अनुपात में है, तो यहाँ पर रुपए जो है वो किस अनुपात में, 4 अनुपात में। देखो यहाँ पर कुल टोटल रुपयों का कितना है, 1 है, और इसको आप गुणा करोगे किससे, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 2 रुपए। 50 पैसे 3 से गुणा करोगे 1.5 आएगा, 25 पंचे 125 यानी कि 1.25। तो ये कुल रुपए कितने हो गए, 2 1 3 और 1 4, 4.75। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर दोगे 9×45 पॉइंट में, और 25 बचेगा, 55, तो पॉइंट में 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 95। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से गुणा कर दोगे, इसका डबल करोगे तो 190 और उसके डबल करोगे तो 380.8, तो 3.8 आ जाएगा। ये वैल्यू 3.8 है। यहां पर इस मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखो रुपए कितने बन रहे हैं, तो 50 का गुणा करोगे 3 में 1.5, और यहां पर कितना आ जाएगा 0.25x, और यहां पर कितना बन जाएगा 0.8। तो ये देखो टोटल कितना है 1.5 और 0.8 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.3। तो ये 2.3 के बराबर है, यहां पर इसमें से घटा दोगे 3.8 में से, ये आपस में बराबर होना चाहिए, तो 2.3 इस साइड आ जाएगा, 3.8 में से घटाओगे तो ये कितना बचेगा 1.5। ये वैल्यू किसके बराबर है 0.25x, या फिर इस 25 पैसे को 1/4 भी लिख सकते हैं, तो x/4 की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 चौको 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहां से टाइप बी स्टार्ट होगा। टाइप ए में हम लोगों ने क्वाइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखा, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो भी अमाउंट होता है हमारे पास, पैसे होते हैं, जब बाप दादा खत्म हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोगों के नाम पे कुछ संपत्ति रखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक राशि को 3, 5 और 12 के अनुपात में ए बी सी के बीच में वितरित की जानी है। यदि ए और बी का कुल हिस्सा
सी के मुकाबले 800 रुपए कम है। ए और बी का कुल हिस्सा कितना है 8 है, सी का कितना है 12, ये इससे कितना कम है 4 कम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 800 रुपए कम है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ए की वैल्यू अगर 200 आ गई तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा ए का शेयर बताइए, ए का शेयर कितना आ जाएगा 200 से गुणा कर दोगे 3 दूनी 600, ये ए का शेयर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि राशि ए बी और सी के बीच वितरित की जानी है, कुल राशि का 3/16 हिस्सा ए को मिलता है। देखो अगर कुल राशि कितनी है 16 है तो उसका 3/16 यानी कि 3 हिस्सा जो है वो ए को मिलता है। आगे क्या बोल रहा है बी को कुल राशि का 1/4 हिस्सा मिलता है, तो बी को 1/4 इसका निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 हो गया। अब टोटल कितना है 16 है, 4 और 3 7 हो गया, तो बचा हुआ हिस्सा जो 9 है वो किसको मिलेगा सी को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यदि सी को 81 रुपए मिलते हैं, 9 की वैल्यू 81 यानी किससे गुणा किया गया 9 से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा बी का हिस्सा 9 चौको 36, तो ये आपका बी का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है रुपए 3700 को एबीसीडी के बीच वितरित किया जाना है, जैसे कि ए को सी से 25% कम मिलता है। देखो अब यहां पर आपको रिलेशन दिया जा रहा है ए और सी के बीच में, सी से 25% कम मिलता है यानी कि सी को अगर 4 मिलता है तो ए को कितना मिलता है 3, बी को ए से 1/3 हिस्सा कम मिलता है, बी को ए से 1/3 हिस्सा कम मिलता है, 1/3 इसका निकालो 1 इतना कम मिलता है यानी कि इसको मिलता है 2, लेकिन डी को ए से 11 से ही 1/9, 11 से 1/9 यानी कि 1/9 हिस्सा हो गया, और ये किससे कंपेयर करना है ए से। अब ए का जो हिस्सा है वो 3 है और आपको इसका 1/9 निकालना है, तो यहां पर तो दशमलव में वैल्यू जाएंगी, तो इससे अच्छा इसको क्या करो यहां तक आपने रेशियो निकाल लिया ना, इसमें 3 से पूरे में गुणा कर दो, 3 3 का 9, 4 3 12, 3 दूनी 6, कोई भी रेशियो में चेंज नहीं आया। अब आगे क्वेश्चन को करो, डी को ए से 1/9 हिस्सा अधिक मिलता है, तो डी को कितना मिलता है इसका 1/9, एक इसको अधिक मिलता है यानी कि इसको कितना मिलता है 10, तो ये आपका आ गया एबीसीडी का अनुपात। प्रत्येक का वैयक्तिक हिस्सा बताइए। देखो प्रत्येक को जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 12 37, यानी कि यही जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इसी में 100 से गुणा करके लिख दूं तो यही आंसर हो जाएगा। एबीसीडी का आपको हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा कितना है 9 यानी कि 900, बी का कितना है 600, सी का 1200 और डी का 1000, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर आपको 4600 रुपए को एबीसीडी के बीच इस तरह वितरित किया जाना है कि बी को ए से 20% कम मिलता है, बी को ए से क्या होता है 20% कम मिलता है यानी कि 5 से कम मिलेगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है बी को ए से इतना कम मिलता है, बी को सी से 1/3 हिस्सा कम प्राप्त होता है। देखो 20% कम मिलता है ये हो गया, इसके आगे क्या बोल रहा है जो बी है वो 1/3 हिस्सा सी से कम प्राप्त करता है। देखो बी और सी में एक रिलेशन क्या दे रहा है, अगर सी को कितना मिलता है 3 मिलता है तो बी को कितना मिलता है 2 मिलता है, सी से 1/3 हिस्सा कम मिलता है, तो अगर बी को 2 मिलता है तो सी को 3 मिलता है, तो बी को मिला कितना यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 4 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसके बाद क्या बोल रहा है डी को सी से 1/3 हिस्सा ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पर डी को लिख लेते हैं, 1/3 इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 2, ये इससे ज्यादा मिलता है यानी कि डी को कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है बी और सी का आपको योग बताना है, बी और सी यानी कि इन दोनों का आपको योग बताना है, 6 और 4 10 की वैल्यू आपको बताना कितना आ जाएगा 23, और ये क्वेश्चन में कितना दिया गया है 4600 के बराबर, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, अगर एक की वैल्यू 200 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, तो ये इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2000। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन, कपड़े तथा पढ़ाई पर खर्च करता है। ठीक है, 1/3 भाग उसने कहां पर खर्च किया है, भोजन, कपड़े तथा पढ़ाई पर। ठीक है, देखो भोजन पे, कपड़े पर तथा पढ़ाई पर, इस तरह से ये 1/3 भाग, यानी कि अगर कुल कितने हैं 3 रुपए हैं तो 1 रुपए उसने इसमें खर्च किया है। ठीक है, ये 1/3 का मतलब हो गया। इसके आगे क्या बोल रहा तथा उन पर प्रत्येक किए गए खर्च का अनुपात कितना है 3 2 और 5 है, 3 2 और 4 है, 3 2 4 है। इसके आगे क्या बोला वह अपनी आय का 2/5वां हिस्सा, यानी कि देखो कुल आय का, अगर कुल आय यहां पर 3 मैंने मानी, अगर कुल आय 5 का मल्टीपल होती है तो उसका 2/5वां हिस्सा यहां पर खर्च करता है, और वो किस में खर्च करता है यात्रा और मनोरंजन, तो ये किस पे यात्रा पर और मनोरंजन पे खर्च करता है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है यात्रा और मनोरंजन पे खर्च करता है तथा उन पर प्रत्येक पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है 4:5 है, ये आपको अनुपात दिया गया। बची हुई रुपए, अब देखो यहां पर इतना सब कुछ खर्च करने के बाद कुछ रुपए बच रहे हैं, और वो कितना क्वेश्चन में गिवन है 2700 गिवन है। आपको बताना है कपड़े,
भोजन और इसके बाद यात्रा पर कुल कितने रुपए खर्च किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। देखो यहां पर देखो कुल टोटल कितना है, 3 और 2 5 और 4 9 रुपए, ठीक है। और क्वेश्चन में यहां पर इसका 1/3 है, ये 1 है, अगर 9 रुपए तो टोटल कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, ये होना चाहिए टोटल अगर ये है तो। लेकिन यहां पर जो टोटल होना चाहिए वो 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का भी मल्टीपल इसको बनाएंगे। कैसे करोगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 27 गुणे 5, 27 गुणे 5 कितना आ जाएगा 5 3 15 और 15 9 135, तो टोटल आपको मानना पड़ेगा 135। टोटल अगर आपने 135 माना तो उसका 1/3 कितना आ जाएगा 45 रुपए। 45 आप कहां पर खर्च करोगे, इन 3 चीजों में, इन 3 चीजों में 45 खर्च करोगे तो टोटल ये कितना है 9 की वैल्यू कितनी है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ये कितना हो जाएगा 15 और यहां पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 25 यहां पर खर्च होंगे। अब 135 में से यहां पर टोटल कितना चला गया 45 और यहां पर कितना चला गया 2/5, तो 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और 27 का दुगुना करोगे तो 54 यहां पर खर्च हो गया, ठीक है। 54 यहां पर खर्च हो गया, 45 यहां पर खर्च हो गया, टोटल देखो कितना खर्च हो गया 99 रुपीज खर्च हो चुके हैं, तो बचे कितने 36 रुपए। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितने बचे हैं 36 रुपए, क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कितने 2700 रुपए अभी आपके बच रहे हैं। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी, देखो 4 से काटोगे ये आ जाएगा 25, 9 से काटोगे ये आ जाएगा 3, तो 25 3 75, ये 1 की वैल्यू आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा किसकी वैल्यू क्या है, कपड़े भोजन और यात्रा पर। देखो कपड़े पर कितने खर्च करता है 10 रुपए, भोजन पे कितने 15 यानी कि 25 हो गया, और यात्रा पे कितने खर्च करता है, यहां पर देखो ये टोटल कितना था 9 और यहां पर इसको अलॉट कितना हुआ था 54, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 के बराबर, तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 चौको 24, तो ये कितना आ गया टोटल 49 रुपए वो खर्च करता है, और 1 की वैल्यू 75 है, 75 से इसमें गुणा कर दोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर फिर से हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे। देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 यानी कि 3 बचा, 9 और 4 तो ये 4 ही बचा, 4 3 12 यानी कि टोटल डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। देखो किस क्वेश्चन में 3 है, 5 और 3 8, और यहां पर कितना है 8 और 6 14 यानी कि 5 हो गया, 7 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 12, यानी कि ये आंसर एक हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, यूनिट डिजिट देखो 9 और 5 का गुणा करने पर 5 ही आना है, यूनिट डिजिट भी यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये आंसर हो सकता है, और यहां पर ही एक ही ऐसा पार्ट है जिसमें ये ऑप्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट कहीं पर भी मैच नहीं हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंपनी में पुरुषों महिलाओं और बच्चों का अनुपात, ये क्या है संख्या का अनुपात आपको दिया गया है, मेल फीमेल और चाइल्ड का रेशियो आपको दिया गया कितना है 4 5 और 12 है, तथा उनके कामकाजी घंटे कितने दिए गए, अगर ये कितने घंटे काम करते हैं 5, तो ये कितने करते हैं 6, और ये फिर से कितने करते हैं 5 करते हैं। अब इसके बाद क्या बोला, उन पर कुल व्यय बराबर है, उन पर कुल व्यय बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी इन पे खर्च किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को जितना भी पैसे पे किए जाते हैं, जितना भी फीमेल इन लोगों को पे किया जाता है, और जितना भी टोटल चाइल्ड्स को पे किया जाता है, वो आपस में कैसा है बराबर है। अगर आपस में बराबर है तो इसकी वैल्यू देखो 5 चौको 20 मेन, ये आपस में बराबर है कितने 6 पंचे 30 फीमेल, और ये आपस में बराबर है 12 पंचे 60 चाइल्ड्स के, ये आपस में बराबर है। ये क्या है टोटल उन पे से जितना भी उनके ऊपर खर्च किया जाता है वो आपस में बराबर है। तो एक मैन की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो यहां से निकल आएगी कितनी, देखो 0 से 0 ये सारे कट जाएंगे, एक मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 त्रिक 18, एक फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12, और एक चाइल्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6, देखो कुछ कट रहा है 6 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3:2:1। ये क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी, हर एक व्यक्ति पर अगर मैं बात करूं उसका पर्सनली स्पेसिफिक वेतन कितना है तो वो इस अनुपात में होगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि कुल जो खर्च किया गया है वो आपस में कैसा है बराबर है। अगर कुल खर्च आपस में बराबर है तो इसके लिए मैंने माना कि अगर मेल को, हर एक व्यक्ति को, मैन को कितना दिया जाता है, कुछ m अमाउंट दिया जाता है, फीमेल को पर्सनली कुछ f अमाउंट दिया जाता है, और चाइल्ड को कुछ c अमाउंट दिया जाता है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि कुल जो उनपे व्यय है वो आपस में बराबर है। इससे आपको रेशियो मिल गया किसका, एक एक करके अगर व्यक्तिगत बात करें तो एक मैन को कितना 3, तो फीमेल को कितना 2, तो चाइल्ड को कितना मिलता है 1, तो ये आपका आंसर आ गया 3:2:1।
और क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि एक व्यक्ति, एक महिला और एक बच्चे की कुल मजदूरी कितनी है 600 है, तो ये आप इसको बराबर कर दोगे 600 के, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 600, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अगर एक की वैल्यू 100 है तो आप इसको इस तरह से कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर ऑप्शंस इस तरह के हों जो कि बिल्कुल नॉनसेंस है, कैसे नॉनसेंस है, क्योंकि टोटल यहाँ पर कितना है 600 रुपए है, और देखो एक ही जगह पर 600 बन रहा है, 3 और 2 5 और 1 6, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखो 6 और 4 10 और 2 12 है, यहाँ तो पहले से ही 12 है, यहाँ पर तो 600 भी नहीं बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर इस तरह के ऑप्शंस आपको मिले, जो कि आपके एग्जाम में जनरली इतना कई बार नहीं होगा, कुछ एग्जाम्स में हो सकता है मिल जाए, बट अगर ऐसा मिलता है तो आप ऑप्शंस को भी एक बार देख करके चलो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। 28,000 रुपए ABCD के बीच वितरित किया जाना है, ठीक है। 28,000 रुपए आपको वितरित करने हैं। क्या बोल रहे हैं, इस तरह से वितरित करने हैं जैसे कि A को शेष व्यक्तियों का 2/5 भाग मिले। A को शेष व्यक्ति क्या है, BCD है, BCD का कितना 2/5, यानी कि अगर इसको 5 मिले तो इसको कितना मिले 2। इसी तरह से B के बारे में बोल रहा है, B को शेष व्यक्तियों की तुलना में 25% कम मिले, तो 25% कम मिले, यानी कि अगर इनको 4 मिले तो इसको कितना मिले 3। इसी तरह से C के बारे में बता रहा है, शेष व्यक्तियों का 1/6वां भाग, तो एक शेष व्यक्ति कितने, अगर 6 हो तो इसको 1 मिले। देखो यहाँ पे टोटल कितना है 7, यहाँ भी टोटल 7 है, यहाँ पर भी टोटल 7 है, तो 7 की वैल्यू को किसके बराबर है 28,000 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, ये A की वैल्यू हो जाएगी। आपसे इसी तरह से B C की वैल्यू निकालोगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनका व्यक्तिगत वेतन बताना है, तो A की वैल्यू आ जाएगी 8,000, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 12, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000, और D की वैल्यू भी 4,000 हो जाएगी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा A पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ABC की आय का अनुपात कितना है 5:7:3, ठीक है। A B और C की आय का अनुपात क्या है 5 7 और 3 है। यदि A और C की आय क्रमशः 5:6 के अनुपात में और 3:4 के अनुपात में बढ़ जाती है, तो अगर इसकी पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, और C की कितनी 3 थी तो अब कितनी हो गई 4 बढ़ जाती है, जबकि B की आय 3:2 के अनुपात में घट जाती है। अब देखो 3:2 के अनुपात में, यानी कि अगर 3 थी पहले तो अब कितनी हो गई 2 हो गई, तो यहां पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/3, ये हो जाएगा नया अनुपात, ठीक है। तो क्या बोला, अगर उनकी कुल आय आज के डेट में कितनी है 44,000 है, तो इसको आपको निकालना है। क्या करोगे, 2 से देखो कट रहा है काट दो, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से काटोगे 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 2 से काटोगे 7, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 कटेगा, और यहाँ पर 2 से काटोगे 2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो ये टोटल देखो कितना आ रहा है 9 और 6 15, 15 और 7 22, तो 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई 44,000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। अगर 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी तो उनकी व्यक्तिगत आय कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, जो कि ऑप्शन में आपके प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, A B और C के बीच में एक राशि थी जो 2:3:2 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से इसे 1/2 1/3 1/2 के अनुपात में वितरित किया गया, जिसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 2 और 3, ये इस अनुपात में वितरित किया गया, जिसके कारण B को कितना नुकसान होता है, पहले जो मिल रहा था ज्यादा था अभी कम मिला है, और कुल नुकसान अगर देखें तो कितना 200 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। फिर बताना है कुल राशि आपको बतानी है जिसे वितरित किया जाना है। देखो यहाँ पे कुल राशि कितनी है 3 2 5 और 2 7 है, यहाँ पर कुल राशि कितनी है 3 और 3 6 और 2 8 है। यहाँ पर कुल राशि बराबर रहनी थी लेकिन बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे 8 से, इसमें गुणा करेंगे 7 से, 8 से इसमें जब गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 से आते हैं 24, ठीक है। और यहाँ पर देखो 7 से जब गुणा होगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का आ गया 10 का, जबकि क्वेश्चन में कितने का बोल रहा है 200 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो टोटल राशि कितनी है 56 का गुणा करोगे 20 से तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 1 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 1120, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों A B C D के बीच एक राशि को 2:3:4:5 इस अनुपात में डिवाइड करता है, ठीक है, तथा उसने उससे दुगनी राशि, देखो यहाँ पर राशि कितनी है 5 4 9 और 2 11 और 3 14 राशि है, उससे दुगनी राशि को उसने किस अनुपात में 9 8 7 6 इस अनुपात में बांटा। यहाँ पर देखो टोटल कितना है, ये कितना हो जाएगा 8 16 8 3 24 24 और 6 30, यहां पर ये कितना है 30 है। तो सबसे पहले रूल क्या होता है, आप इसको सेम रेशियो में ले आओ, तो सेम रेशियो में लाने के लिए देखो यहां पर एक 15 नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया,
यहां पर 7 है, तो इसमें आप किससे गुणा करोगे 7 से, और इसमें किससे गुणा करोगे 15 से, तब जाकर के ये बराबर होंगे। लेकिन अब बोला गया कि ये जो राशि है ये कैसी है, उससे दुगनी राशि है, तो यानी कि 1 2 का इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 का आप इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर 15 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये अनुपात कैसे चेंज हो जाएगा, यहां पर ABCD को क्या क्या अमाउंट मिलेगा उसको देखो, तो ABC और D मैं इस तरह से लिख रहा हूं। A को मिलेगा 15 दूनी 30, B को मिलेगा 15 तिया 45, C को कितना मिलेगा 15 चौको 60, और D को कितना मिलेगा 15 पचे 75। ठीक है, पूछा जा रहा है इस टोटल के बाद किसको सबसे कम राशि मिली है, तो टोटल जरा देखते हैं, यहां पर किससे गुणा करना पड़े, 7 दूनी 14 से, तो 14 से यहां पर गुणा करेंगे, 7 से पहले गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9 7 63, 63 का डबल कर दोगे ये कितना आ जाएगा 126। इसी तरह से 8 7 56, 56 का डबल करोगे 112, यहां पर देखो 7 7 49, डबल करोगे 98, और यहां पर किससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 42, और 42 का डबल करोगे तो 84। अब देखो यहां पर आप अंदाजा अभी भी नहीं लगा पाओगे, तो टोटल आपको सम करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 6 3 2 5, और ये कितना आ जाएगा 156। यहां पर देखो कितना आएगा 5 2 7, 4 और 1 5, तो ये 157। यहां पर देखो कितना आएगा, ये हो गया 90 और 10 100 108 158, और यहां पर देखो टोटल कितना हो गया 5 और 4 9, और 8 और 7 15, तो 159। यानी कि सबसे कम किसको मिला है, ए को ही मिला है, तो ये किसे न्यूनतम राशि प्राप्त होगी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22,500 को ABCD के बीच इस तरह से बांटना है कि ए को सी बी कि ए तथा सी को, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा सी को बी और डी का, इन दोनों का अगर इन दोनों का टोटल कितना है 3 है, सॉरी इन दोनों का अगर टोटल कितना है 2 है, तो इन दोनों को कितना मिलना चाहिए, उसका 3/2, यानी कि इनको 3 मिले। ठीक है, जो भी संख्या अपॉन में होती है, जो भी संख्या डिनोमिनेटर यानी कि हर में होती है, उसको हम लोग मान लेते हैं, तो ये संख्या उसका 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसके आगे क्या बोल रहा है, बी को डी का 5/4 भाग मिलता है, जो बी है उसको डी का कितना 5/4, यानी कि अगर डी कितना है 4 है तो बी कितना है 5 है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ए को सी का 3 गुना मिलता है, अगर सी कितना है 1 है तो ए कितना है 3 है। क्लियर होगी बात। अब देखो यहां पर ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 9, और यहां पर ये टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो यहां पर आपको क्या चाहिए कि अगर ये 9 है तो ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 9 का मल्टीपल बना सकते हो इस रेशियो में। ये जो रेशियो 3:2 है, इस पूरे में 9 से अगर गुणा कर दो, अगर पूरे में 9 से गुणा करोगे तो ये 9 का मल्टीपल बन जाएगा, यहां पर भी 9 आ जाएगा, और इसको क्या चाहिए 4 का मल्टीपल बनाना है, तो एक 4 से भी आप इसमें गुणा कर दो, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। देखो यहां पर जब आप गुणा करोगे 9 और 4 36 से, तो 36 का 3 बार आप पार पढ़ोगे, ये कितना आ जाएगा 108, ये टोटल 108 हो जाएगा। और यहां पर भी कितना आ जाएगा, यहां पर आप 36 से गुणा करोगे तो 2 बार पढ़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये आपका 72 हो गया, ये 108 हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अगर इस तरह से होता है तो ए के मिलने वाली राशि बतानी, तो ए को मिलने वाली राशि यहां से निकल आएगी। टोटल अगर 4 है, 4 की वैल्यू 108 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, और 2 बचेगा 7 चौको 28, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो ए को मिलने वाली राशि कितनी है 3 से इसमें गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा 81, ये 81 है। अब आपको कुल राशि दी गई है कितनी 22,500, तो 22,500 अगर ये राशि है तो यहां पर इस रेशियो को आपको निकालना पड़ेगा। टोटल ये कितना है 108 और 72, तो टोटल कितना है मेरा 180। ठीक है, ये है आपके पास टोटल 180। तो यहां से आप देखो 22,500, इसको आपकी वैल्यू निकालनी है, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, यहां पर 2 से काटोगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी 9 की, और यहां पर ये वैल्यू किसकी आ जाएगी 1125, ये 9 की वैल्यू है। तो आपको 81 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, इसमें 9 से गुणा करोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 से गुणा करने पे 9 × 45। देखो एक तो सिंपल सी चीज है, अगर 9 से गुणा कर रहे हो तो डिजिटल सम कितना होने वाला है 9 रहने वाला है। चलो डिजिटल सम भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डिजिटल सम 9 है, यहाँ पर 5 और 1 6, ये आंसर नहीं हो सकता, 5 2 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता, 3 और 1 4 और 1 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। तो डिजिटल सम भी लगाते चलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोला, C1 C2 C3 C4 और C5, ये 5 कंपनियां हैं। ठीक है, ये 5 इस तरह की कुछ कंपनियां हैं जिसमें C1 C2 और C3 इनके द्वारा प्राप्त जो लाभ है उनका अनुपात दिया गया है 9 10 और 8, ये अनुपात दिया गया। जबकि C2 C4 और C5, C2 C4 और C5 इनमें अनुपात दिया गया कितना 18 19 और 20, ये आपको अनुपात दिया गया। आपको बताना है
C5 और C1 द्वारा प्राप्त लाभ का अंतर, C5 और C1 द्वारा प्राप्त लाभ का अंतर। अब देखो सबसे पहले C2 की दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती, एक ही क्वेश्चन है, सबकी वैल्यू एक ही जैसी होनी चाहिए। तो यहां पर है 18, यहां पर है 10, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से, तब ये 90 बनेगा, और इसमें गुणा कर दो मैं 5 से, तब ये भी 90 बन जाएगा। तो इस पूरे रेशियो में 9 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, ये हो जाएगा 90, और 9 8 72। ठीक है, इसमें 5 से गुणा होगा तो ये तो 90 बन ही जाएगा, यहां पर 5 से गुणा होगा तो 19 5 95 और 20 5 100 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू 100 है और ये वैल्यू कितनी है 81। तो 100 में 81 का अंतर कितने का आ गया 19 का, और यहां पर अंतर कितना बोल रहा है 19 लाख का है, यानी कि एक की वैल्यू 1 लाख के बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछा, सभी कंपनियों द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ देखो कितना है, अभी यहां पर है 81 और यहां पर कितना है 90, ये कितना हो जाएगा 9 और 8 171, और इसमें आप 72 जोड़ दो और उसके बाद 95 और फिर 100 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 271। तो 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 7 और 7 14 और 9 23, यानी कि 3 2 हासिल लगेगा, 2 और 2 4 438 आ जाएगा। इतने लाख, या फिर करोड़ में आप लिखोगे तो 4.38 करोड़ हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोला, 365 को 30 लोगों, जो कि क्या है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में बांटा जाना है। ठीक है, टोटल कितने रुपए हैं 365, इसको बांटा जाना है कितने लोगों में, 30 लोगों में बांटा जाना है, जो कि मेल, फीमेल और चाइल्ड में से। क्या बोल रहा है, सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात, जो कुल राशि का अनुपात है वो कितना दिया गया 24 15 और 34 है, ये कुल राशि का अनुपात है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एक एक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है, एक महिला एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है 8 15 17 है। प्रत्येक की राशि आपको बतानी है। देखो ये आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यही चीज तो गिवन है 8 15 17, और यहां पर प्रत्येक की राशि आपको बतानी है, तो प्रत्येक की राशि भी इसी अमाउंट में ही होगी, इसी रेशियो में होगी। बस आपको बताना क्या है कि कितना मल्टीपल आएगा, वो मल्टीपल आपको निकालना है। देखो यहां पर ये 8 है, यहां पर 24 है, मतलब मैन कितने होंगे 3, यहां पर 15 है, यहां पर 15 है, मतलब फीमेल 1 होंगी, यहां 17 है, यहां पर 34 होगा, तो मतलब चाइल्ड कितने होंगे 2। टोटल कितनी संख्या आ गई 3 और 1 4 और 2 6, और क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया 30 लोग, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई 5, यानी कि मेल कितने होंगे 5 3 15 और फीमेल कितनी होंगी 5 और चाइल्ड कितने होंगे 10। ये आपने संख्या निकाल ली। इसके देखो पर पर्सन पे जो मिलने वाली राशि का अनुपात है वो कितना है 25 24 15 और 34 है। टोटल निकालो कितना आ जाएगा 5 4 9 और 4 13, यानी कि 3 हासिल लगेगा 1 2 और 3 और 1 4 और 3 7, तो ये आ गया कितना 73। ये आपका 73 क्या है, कुल राशि जो मिलने वाली है मेल, कुल जो टोटल मेल है उनको, कुल टोटल फीमेल और कुल टोटल चाइल्ड को, वो मेरे अकॉर्डिंग कितनी 73। क्वेश्चन में कितना गिवन है 365। तो यहां से देखो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, और 1 7 35 और 1 36, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 5 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 5 है तो देखो टोटल कितनी कितनी मिलने वाली 24 पंचे 120, यहां पर कितना हो जाएगा 15 पंचे 75, और ये कितना हो जाएगा 34 पंचे 170। ठीक है, तो ये राशि इस अनुपात में टोटल मिलने वाली, या फिर ये मैं कहूं कि ये कुल राशि है जो इतनी इतनी कुल लोगों को मिलेगी। अब देखो इसमें ये 120 रुपए टोटल मेल को मिल रहे हैं या टोटल मैन को मिल रहे हैं, तो 15 मेन है तो हर एक को कितना मिलेगा 15 8 120। यहां पर देखो ये 5 है और कुल मिल कितनी रही 75 रुपए, तो 5 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 15, और इसी तरह से 10 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 17। तो यही राशि होगी एक्चुअल वे में, या इतनी ही राशि होगी जो इन हर एक व्यक्ति को मिलेगी, यानी कि प्रत्येक की राशि का अमाउंट कितना होगा 8 15 17। जिस अनुपात में उनको डिवाइड किया है ये एक्चुअल अनुपात है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक व्यक्ति ने 3 राशियां अपने 4 पुत्रों ABCD के बीच बांटा। पहली को कितना 5:4:3:2 इस अनुपात में बांटता है। दूसरी राशि जो पहली राशि की दुगनी है, ठीक है, अगर ये 1 रुपए है तो ये कैसा है जस्ट उसका डबल है, और ये किस अनुपात में 2:3:4:5 इस अनुपात में बांटता है। तीसरी राशि जो दूसरी की भी दुगनी है, यानी कि ये कितना है 4 है, ठीक है, ये 4 है, और ये कितना है किस अनुपात में 4 3 5 और 2 इस अनुपात में इसने इसको बांटा है। ठीक है, तो ये आपको अनुपात दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए कि सबसे अधिक तथा सबसे कम किस पुत्र को मिलेगा। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे टोटल कितना है 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, ये 14 है। यहां पर भी देखोगे कि नंबर्स को आगे पीछे किया गया, यानी कि यहां पर भी 14 ही रहने वाला है,
और क्योंकि ये डबल था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 की जगह कितना हो जाएगा, 4 6 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका भी डबल है, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 16, 4 से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपके अमाउंट आ गए जो सभी बच्चों को अलग अलग मिलेंगे। तो देखो जरा सम कर लेते हैं, 16 4 20 और 5 25, 12 और 6 18 और 4 22, 20 8 28 और 3 31, 8 और 10 18 और 2 20। तो सबसे कम जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, डी को, और सबसे जो ज्यादा मिलेगा वो किसको मिलेगा, सी को। तो सी गॉट मैक्स एंड डी गॉट मिन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 476 रुपयों को 30 लोगों में, पुरुषों महिलाओं और बच्चों में बांटा जाना है। अभी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, फिर से सेम क्वेश्चन है। कुल राशि का अनुपात दिया गया कितना, 24 35 और ये 60 है। ठीक है, अब देखो पर पर्सन का भी अनुपात दिया गया होगा, ये क्या है 6 7 और 10 है। तो यहां से आपको संख्या निकल आएगी, टोटल मेन कितने होंगे 6 चौको 24, टोटल फीमेल या महिलाएं कितनी होंगी 7 5 35 और टोटल बच्चे कितने होंगे 10 संग 60 यानी कि 6। ये संख्या का अनुपात आ गया। देखो ये टोटल कितना गिवन है आपको, 60 और 30 90 95 और 4 99, तो ये कितना हो जाएगा 100 में एक कम तो 120 यानी कि 119। तो ये वैल्यू 119 है, क्वेश्चन में कितना है 476, यानी कि हर एक की वैल्यू कितनी 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 एकम 4 1976। तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये कितना आ जाएगा 24 गुणे 4, ये आ जाएगा 35 गुणे 4 और ये कितना आ जाएगा 60 गुणे 4। ठीक है, और इसको अब आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितना है, देखो यहाँ पर 6 और 4 10 और 5 15, तो टोटल संख्या 15 है। क्वेश्चन में गिवन है 30, यानी हर एक की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो टोटल मेन कितने हैं 4 दूनी 8, टोटल फीमेल कितनी है 10 और टोटल बच्चे कितने हैं 12। तो देखो यहाँ पे काटोगे 8 या 24, यानी कि इनको मिलने वाला अनुपात क्या होगा 12। यहाँ पर 10 है, 5 से कटेगा ये आ जाएगा 7, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 12 पंचे 60, 5 चौको 20। तो ये आपका मिलने वाला अमाउंट होगा। देखो ये आपको क्या है अनुपात दिया गया है और आपसे क्वेश्चन में पूछ कर राशि बतानी है, तो राशि कितनी आ जाएगी जस्ट इसका डबल, यानी कि 12 14 और 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1160 रुपए को 56 लोगों में बांटना है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है 1160, कितने लोग हैं टोटल 56। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है 5 6 और 18 है। पर पर्सन को मिलने वाली राशि का अनुपात 1:2 है। संख्या कितनी आ जाएगी 5 लोग होंगे, यहाँ पर 3 लोग होंगे, यहाँ पर कितने होंगे 6 लोग। ठीक है, टोटल कितने हो गए 6 3 8 और 5 13, 13 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सॉरी 14 हो गया, 14 चौको 56, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो टोटल जो अमाउंट था वो कितना है 18 और 6 24 और 5 29 है। क्वेश्चन में कितना दिया गया 116 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 का पढ़ा पढ़ोगे तो 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 या 90 से 3 कम, और 4 बार पढ़ेंगे तो ये लगभग 116 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 40 गुणे 5, यहाँ पर कितना मिलेगा 6 चौको 24 240 और यहाँ पर कितना मिलेगा 18 गुणे 40। अब जो संख्या है लोगों की वो कितनी आ गई 5 चौको यहाँ पर 20, यहाँ पर कितनी आ गई 4 3 12 और यहाँ पर कितनी आ गई 6 गुणे 4। ठीक है, ये संख्या आ गई। तो पर पर्सन की राशि यहाँ से निकल आएगी। देखो कितनी आएगी, एक 0 से एक 0 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितनी आ गई 5 दूनी 10। यहाँ पर देखो कितना आएगा 12 दूनी 24, ये आ गया 20। यहाँ पर देखो 4 से 4 कटेगा, 6 से कटेगा 3, तो ये कितनी आ गई 30, यानी कि 10 20 30 ये इनका एक्चुअल अमाउंट रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1100 रुपए को 18 लोगों में बांटा जाना है। कुल राशि का जो अनुपात है वो कितना है 25 36 और 49 है। पर पर्सन जो मिलने वाली राशि है वो कितनी है 5 6 और 7 है। तो हर व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, मेल हो जाएंगे 5, फीमेल कितनी हो जाएंगी 6 और चाइल्ड कितने हो जाएंगे 7। ये आपका संख्या का अनुपात आ गया। टोटल कितना है 7 और 5 12 और 6 18, तो ये तो 18 ही है, यानी कि ये टोटल नंबर्स है। अब देखो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 25 और 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 61, इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 110।
तो ये 110 है और क्वेश्चन में कितना दिया गया 1100, यानी कि हर एक में सिर्फ और एक जीरो बढ़ाना है, एक जीरो बढ़ा दोगे और इसको डिवाइड किससे करना है, ये एक्चुअल नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 50, 6 से डिवाइड करोगे 60, 7 से डिवाइड करोगे 70, तो 50, 60, 70 ये अमाउंट होगा जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रेशियो का इन क्वेश्चंस को देखा, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप देखा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से ट्राई करो अटेम्प्ट करने की और अच्छे से इन पे प्रैक्टिस करनी है।